हाय एवरीवन। पोदार एचडीपी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट के एक्सटेंशन के टॉपिक डाटा और अदाता का प्रबंधन कैसे होता है। यानी डाटा भ्रूण प्रत्यारोपण में, ये क्या है, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में कौन सा चल रहा है, अपना टॉपिक चल रहा है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। उसमें अपन ने पढ़ लिया था कि दाता का चुनाव किस प्रकार करना है, वो पढ़ लिया। ग्राही यानी दाता का मतलब जिससे अंडे ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसफर करना, वो तो क्या थी, दाता, और जो ले रही थी उसे ग्राही यानी अदाता। तो इन दोनों पशुओं का जो प्रबंधन है वो कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि दाता अदाता पशु दोनों को क्या दिया जाए, संतुलित आहार दिए जाए, जिससे उनमें क्या किया जाए, यानी दाता का क्या है, यदि संतुलित आहार देंगे तो जो डिंब क्षरण है, यानी जो अंडे का उत्पन्न है, अंडोत्सर्ग, वो क्या होगा, अधिक होगा, और जो पशु है वो क्या होंगे, अच्छे पैदा होंगे। सही, जाहिर सी बात है। दूसरा है दाता अदाता पशुओं का उस क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको देखा जाए, यानी उनको क्या किया जाए, उनकी जांच की जाए, उन रोगों को क्या करें, जांच करें। तो ये जो प्रबंधन है इस प्रकार करना है। तो इनको अपन लिख लेते हैं, साथ साथ समझ भी लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, इसलिए अपन साथ साथ लिख लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो जो फर्स्ट है इसका प्रबंधन लिखो। पहला, दाता अदाता, दाता व अदाता को नियमित अंतराल पर, यानी निश्चित समय, यानी अंतराल, यानी कुछ समय बाद, अब कुछ दिया अब कुछ दिया, यानी उनको नियमित अंतराल पर संतुलित आहार दिया जाना चाहिए, ताकि वो क्या करें, अधिक से अधिक डिंब क्षरण। इनको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ऐड कर दें, बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी पढ़ लें। सबके लिए बुक अवेलेबल करवा दी गई है, जो भी एलएसए भाई हैं, यानी जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको पता है, बुक में ये सारी चीजें लिखी, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीजें करवाई जा रही है। दूसरा लिखो, शॉर्ट में लिखना है अपन को, दाता अदाता, यानी जो ग्राही है, ग्राही भी बोल देते हैं इसे, ब्रैकेट में लिख लो ग्राही, पशुओं का उस क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी संक्रामक बीमारियों की बीमारियों के या रोगों के विरुद्ध नियमित टीकाकरण, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्सीनेशन, नियमित टीकाकरण किया जाना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, दाता व अदाता पशुओं के जहां वो हैं उस क्षेत्र में पाई जाने वाली, यानी उस क्षेत्र में जहां उनको चुना है उसमें जो पाई जाने वाली संक्रामक बीमारियां हैं उनको नियमित, उनके विरुद्ध, है ना, उनके विरुद्ध नियमित टीकाकरण किया जाना चाहिए। तो ये भी हो गया, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तीसरा लिखो, बार बार ये लिखने की जरूरत ना पड़े, दाता व अदाता
दाता व दाता को नियमित कीड़े मारने की दवा, कीड़े मारने की दवा, कीड़े मारने की दवा मतलब का इसका मतलब होता है जो एल्वेंडा और फेल्वेंडाजोल होती है, यानी आपके पास दो बोलस होती है, वो क्या होती है, कीड़े मारने की दवा, जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, उनको मारने की दवा देना। ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस 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 जोन्स डिजीज, जोन्स रोग, यानी जो एक दूसरे के संपर्क में पहुंचते हैं, जोन्स रोग की जांच आवश्यक है, की जांच आवश्यक करें। ठीक है, अगला लिखो, दाता व अदाता, दाता व अदाता पशुओं के मद का मतलब है जो साइकिल है, कौन सी, मासिक चक्र बोलते हैं जिसे, पशुओं के मद का मतलब है हीट, यानी कैसी आ रही है, हीट जो ताव में है, मद की जांच यानी कितने समय में आ रही है जांच, नियमित रूप से 6 से 8 घंटे के नियमित अंतराल पर करें, अंतराल पर करनी चाहिए, अथवा उनमें टीचर को रखें, अथवा उनमें टीचर को रखें। वह मद, टीचर क्या होता है, जो मद की जांच करने का क्या होता है, एक उपकरण होता है, उसे रखें, ठीक है, ताकि जो मद है उसका पता चल सके, ताकि मद की पशुओं का, ताकि मद पशुओं का पता चल सके। अगला लिखो, दाता अदाता के लिए छाया व विपरीत परिस्थितियों के बचाव को, वह विपरीत परिस्थितियों के बचाव के पूर्ण साधन उपलब्ध फार्म पर होने चाहिए, उपलब्ध फार्म पर होने चाहिए। ठीक है, यानी जो दाता अदाता पशु है उनको प्रचुर या पर्टिकुलर मात्रा में छाया होनी चाहिए, यानी जो विपरीत है, यानी जो बरसात के मौसम है या सर्दी का मौसम है या आंधी तूफान है, उनको बचाने के लिए जो फार्म है उस पर को पूर्ण साधन होने चाहिए उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने ऊपर वाला।
आगे लिखो। भैंसों को कम से कम, भैंस यानी जो बफेल होते हैं, भैंसों कम से कम, कम से कम गर्मियों में 2 बार, गर्मियों में 2 बार क्या करें? नहलावें, नहलावें। यदि तालाब उपलब्ध हैं, उपलब्ध हैं तो उन्हें उसमें छोड़ दे, उन्हें उस तालाब में छोड़ दे, छोड़ दे। अगला लिखो, जिस ऐदाता का, जिस, सॉरी जिन, जिन अदाता पशुओं के अदाता को भ्रूण प्रत्यारोपण, भ्रूण प्रत्यारोपण को, भ्रूण प्रत्यारोपण हो चुका है, यानी जिन अदाता का क्या हो चुका है? भ्रूण प्रत्यारोपण को अदाता हो चुका है, हो चुका है, यानी जिस पशु का क्या हो गया? भ्रूण प्रत्यारोपण हो चुका, उन्हें अन्य पशुओं से क्या रखें? अलग रखें, उन्हें अन्य पशुओं से अलग रखें। अलग क्यों रखें? मान ले कोई पशु के नुकीले सींग है तो उनमें वो सींग की या तो वो टक्कर ना दे सके या उनका कोई स्वास्थ्य को हानि न हो, अलग रखें। उनको क्या रखें? उन पशुओं से अलग रखें। अगला लिखो, अदाता, अदाता पशुओं का भ्रूण प्रत्यारोपण, भ्रूण प्रत्यारोपण भ्रूण प्रत्यारोपण के 1 माह बाद, 1 माह बाद गुदा मार्ग द्वारा, मार्ग द्वारा क्या करें? गर्भ परीक्षण करें, गर्भ परीक्षण अवश्य करें, अवश्य करें। क्यों? क्योंकि मान लो किसी पशु ने उसे टक्कर मार दी या कुछ भी कर दिया, या उसका जो भ्रूण प्रत्यारोपण है वो क्या, जो भ्रूण बना है वो क्या है? डैमेज हो गया है किसी कारणवश, उसका क्या हो जाता है? पता चल जाता है कि बच्चा ठीक है या नहीं है। अगला है बाह्य हार्मोन, बाह्य हार्मोन उपचार द्वारा, उपचार द्वारा डिंब क्षरण, डिंब क्षरण दर को प्राकृतिक, प्राकृतिक अवस्था में, अवस्था में अपेक्षित, अपेक्षित से अधिक स्तर, से अधिक स्तर
पर पहुंचा देना क्या कहलाता है? अतिडिंब। डिंब क्षरण कहलाता है, डिंब क्षरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अति डिंब क्षरण किसे कहते हैं? तो क्या है कि भाई ये हार्मोन उपचार द्वारा डिंब क्षरण दर को प्राकृतिक अवस्था में अपेक्षित यानी जितने चाहिए उससे भी ज्यादा अधिक स्तर पर पहुंचा देना क्या कहलाता है? अति डिंब क्षरण कहलाता है। यह क्रिया कृत्रिम रूप से हार्मोन दाता पशु को लगवाया जाता है। क्या है कि ये जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? एक हार्मोन होता है जो पशु को दिया जाता है, उससे क्या होता है कि जो ओवम की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या है कि इस क्रिया द्वारा कृत्रिम रूप से हार्मोन दाता पशु को लगाकर करवाया जाता है। जो अतिडिंब क्षरण है वो क्या करवाया जाता है कि कृत्रिम रूप से बाह्य हार्मोन देकर क्या करवाया जाता है? अतिडिंब क्षरण की क्रिया करवाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दाता व अदाता पशुओं का प्रबंधन। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी कुछ आयाम है, वो कौन कौन से आयाम है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, दैट्स राइट।